क्रोमैटिन, वो आप पढ़ोगे क्रोमैटिन। अब जरा ध्यान से मेरी बात को समझना, अभी मैं लिखूंगा कम और बार बार किसी चीज को समझाऊंगा, ध्यान से समझना, ठीक है? पूरा फोकस करना, एकदम अच्छी तरीके से फोकस करना। बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को बैठाना है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर, एक सेकेंड रुकिएगा। कहाँ गए वो दिन, एक सेकेंड बस। एक सेकंड दीजिएगा बस। आ जाओ, पूरा फोकस करना। बच्चों, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। बच्चों, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, और ये 46 क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर है, और इन क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। इन क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए। तो एक सेल के न्यूक्लियस में जो 46 क्रोमोसोम हैं, एक सेल के न्यूक्लियस में जो 46 क्रोमोसोम हैं, उनमें टोटल डीएनए की लेंथ है 2.2 मीटर। चलो ऐसे समझिए, मेरी एक सेल में न्यूक्लियस में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। उन 46 क्रोमोसोम में जो टोटल डीएनए है, उसकी लेंथ है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड इन 46 chromosome in one cell. 2.2 meter of DNA distributed in 46 chromosome of one cell. 2.2 meter of DNA distributed in 46 chromosome in one cell. न्यूक्लियस का डायमेंशन है 10 की पावर -6 मीटर। न्यूक्लियस का डायमेंशन है 10 की पावर -6 मीटर। और उसके अंदर जो धागा है वो है 2.2 मीटर। उसके अंदर जो धागा है वो है 2.2 मीटर। 2.2 मीटर का धागा को 10 की पावर -6 मीटर में बैठाना है। 2.2 मीटर के धागे को 10 की पावर -6 मीटर न्यूक्लियस के अंदर बैठाना है। तो भैया आप मुझे बताओ, चीजों को लंबा करके डालोगे या चीजों को पैक करके डालोगे? बताओ, इस धागे को खोल के डालोगे या पैक करके डालोगे? बताओ, खोल के डालोगे या फिर पैक करके डालोगे? बताओ, ऐसा कॉन्सेप्ट दूंगा तुम्हें, अंदर तक तुम्हें फील हो जाएगा, देखना। पैक करके डालोगे, ठीक है। अब तुम जा रहे हो गोवा घूमने के लिए, ठीक? मम्मी ने कहा सामान पैक कर लेते हैं। अब गोवा आप जा रहे हो, अगर आप अपनी जीन्स को
फोल्ड करके डालोगे तो आपके बैग में वो जीन्स स्पेस कम घेरेगी, ताकि आप और कपड़े भी बैग में डाल सको। तो आपने जीन्स को फोल्ड करना है भाई। जीन्स को फोल्ड करके बैग में जब गोवा में निकालोगे तब भी वो जीन्स ही रहेगी, कैपरी नहीं बन जाएगी, जीन्स ही रहेगी। जीन्स को फोल्ड करने से जीन्स छोटी नहीं होती, जीन्स स्पेस कम घेरती है। भाई जीन्स को फोल्ड करने से जीन्स की लंबाई कम नहीं होगी, जीन्स स्पेस कम घेरेगी। तो आपके पास है जीन्स। जीन्स में, जीन्स मतलब है डीएनए, जीन्स मतलब है डीएनए। इस डीएनए को फोल्ड किया तो क्रोमैटिन बोलते हैं, और ज्यादा फोल्ड किया तो क्रोमोसोम बोलते हैं। डीएनए को फोल्ड किया क्रोमैटिन, और ज्यादा किया क्रोमोसोम। चलो अब आप खुद ही मुझे बताएंगे लिखकर, क्रोमैटिन में और क्रोमोसोम में। क्रोमैटिन देखिए, यह है डीएनए, डीएनए की फोल्डिंग को बोला क्रोमैटिन, डीएनए में और ज्यादा फोल्डिंग को बोला क्रोमोसोम। तो अगर मैं आपसे कहूं, सबसे पहले है डीएनए, डीएनए में फोल्डिंग हुई, डीएनए में फोल्डिंग हुई तो क्रोमैटिन बना। उस क्रोमैटिन में और ज्यादा फोल्डिंग हुई तो आपका क्रोमोसोम बना। अब आप कुछ सवालों के जवाब दीजिए। वो गुड, शाबाश, आपको हिस्टोन प्रोटीन पता है, बिल्कुल सही, ठीक है। मैं इन चीजों को सिंक्रोनाइज करके मैं आपको दूंगा। आप मुझे बताइए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में, क्रोमैटिन में भी डीएनए है, क्रोमोसोम में भी डीएनए है, क्रोमैटिन में भी डीएनए है। फोल्डिंग स्टेट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमैटिन, मोर फोल्डिंग स्टेट ऑफ डीएनए कॉल्ड क्रोमोसोम, फोल्डिंग स्टेट ऑफ डीएनए कॉल्ड क्रोमैटिन, मोर फोल्डिंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। लिख के बताओ, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में कौन लॉन्ग होगा? क्रोमैटिन में क्रोमैटिन लॉन्ग होगा या क्रोमोसोम लॉन्ग होगा? लिख के बताओ। क्रोमैटिन में क्रोमैटिन लॉन्ग होगा या क्रोमोसोम लॉन्ग होगा? लिख के बताओ। अभी देखो तुम्हें किस तरीके से क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में डिफरेंस समझाऊंगा, और क्लाइमैक्स ऐसा होगा कि भाई साहब जमीन नीचे से खिसक जाएगी। क्रोमैटिन लॉन्ग होगा, जो तुम बोलोगे मैं वही लिखूंगा, जो तुम बोलोगे वही मैं लिखूंगा, जो तुम बोलोगे वही मैं लिखूंगा। क्रोमैटिन, और ये है क्रोमोसोम। क्रोमैटिन लॉन्ग होगा, बिल्कुल सही, क्रोमैटिन लॉन्ग होगा और क्रोमोसोम शॉर्ट होगा। ठीक है। किसके अंदर डीएनए मोर फोल्डेड होगा? किसके अंदर डीएनए ज्यादा फोल्डेड होगा, ज्यादा पैकेजिंग होगी, ज्यादा फोल्डेड होगा, ज्यादा पैकेजिंग होगी? लिख के बता, किसके अंदर डीएनए ज्यादा फोल्ड होगा? लिख के बता, किसके अंदर डीएनए ज्यादा फोल्ड होगा? मोर फोल्डेड डीएनए, लेस फोल्डेड डीएनए। हाँ, देखते जाना तुम। अरे हम तो जीन से ही काम कर देते हैं बेटा। अरे दीवाने, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि तेरे भाई की क्लास है। बिल्कुल सही। अब तुम मुझे बताओ, एक जीन्स ज्यादा मोटी कब दिखेगी, ज्यादा थिक कब दिखेगी? जब वो क्रोमैटिन स्टेट में होगी या क्रोमोसोम स्टेट में होगी? बताओ, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में कौन थिक होता है? भाई जितने ज्यादा फोल्ड उतनी मोटाई ज्यादा, जितने ज्यादा फोल्ड उतनी मोटाई ज्यादा। भाई ये रही डीएनए, इसमें एक फोल्ड क्रोमैटिन